आज हम लोग यहाँ पास बीएससी सेकेंड ईयर या फिर बीए सेकेंड ईयर का हम लोग फिजिक्स का पेपर देखेंगे। ये आप लोग का माइनर का पेपर होता है या फिर जीईसी का पेपर होता है। अगर आप लोग यहाँ पास मेजर वाले होंगे तो ये मेजर वालों के लिए सेकेंड पेपर होता है, एंड जो माइनर में लेते हैं उनके लिए माइनर में ही पेपर होता है। और ये आप लोगों का फिजिक्स का है जो कि 2024 में यहाँ पर पेपर हुआ था, एंड ये आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है। आप लोग का जो पेपर है वो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये पूरे टॉपिक्स यहाँ पास आपके कवर होंगे। ये आपके सिलेबस या फिर सब्जेक्ट का नाम है। आइए हम एक एक करके पूरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है अति लघुत्तरीय प्रश्न। कभी कभी क्या होता है कि आपसे जो पहला सेक्शन होता है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है कि यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया है तो आप लोग यहाँ पर थ्योरी लिख दोगे। जो लिमिट है वो आप लोग का 50 है, तो आप लोग इजिली यहाँ पर कर सकते हैं। और आप लोग यहाँ पर 2 क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर 3 नंबर मिलेगा, यानी कि 2 क्वेश्चन के यहाँ पास 3 नंबर होंगे, बराबर आपका 6 यहाँ पास मिल जाएगा। आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर पूछा गया है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर आप लोग लॉरेंज बल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा ही लिखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। इसके बाद पूछा गया विद्युत नेटवर्क से आप क्या अभिप्राय है, इलेक्ट्रॉनिक गन किसे कहते हैं, इसके बारे में पूछा गया। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, वो आपके एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, यानी कि जो आपका पहला सेक्शन है वो आपके एग्जाम में कभी इनके क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते। लेकिन आप लोगों का जो सेकंड सेक्शन है इससे क्वेश्चन जरूर बनने वाले हैं। ये आप लोगों का लघुत्तरीय प्रश्न है जिसे हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। आप लोगों को यहाँ पर 200 शब्द में यहाँ पर लिखना पड़ेगा और ये आपको केवल 4 ही क्वेश्चन करना है। 4 क्वेश्चन आप लोग करेंगे, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर 9 नंबर का होगा। 4 क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपका 36 नंबर कहीं नहीं गया। आप लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से ही कर लेंगे, क्योंकि पासिंग करने के लिए आपको यहाँ पास 25 प्लस नंबर आपको चाहिए रहता है। आइए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है अध्यारोपण का सिद्धांत समझाइए। जो आपका अध्यारोपण सिद्धांत है ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, आप लोग इन्हें कर सकते हैं। इसके बाद पूछा गया चुंबकीय बल तथा विद्युत बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको चुंबकीय बल तथा विद्युत बल के बारे में आपको बताना है। कभी कभी क्या होता है कि जो चुंबकीय बल है वो आपके शॉर्ट में अलग से पूछ लिया जाता है, और जो आपका विद्युत बल है वो आप लोगों के शॉर्ट में अलग से पूछ लिया जाता है, तो ऐसा भी होता है। तो आप लोग इन दोनों को थोड़ा समझ लीजिए। चलिए हम लोग और नीचे चलते हैं। एक विद्युत परिपथ की प्रतिबाधा से क्या तात्पर्य है, रैखिक प्रतिबाधा किसे कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर रैखिक प्रतिबाधा आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो कि आप लोग को एक विद्युत परिपथ के अंदर आएगा। तो आप लोग इन क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिएगा, अगर आपको समझ में आएगा तो ही करिएगा। चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। जो चुंबकीय फ्लक्स है बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें जरूर कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन ये जरूर आपके एग्जाम में आएंगे। फिर पूछा गया है स्थायी धारा को परिभाषित कीजिए। इतने यहाँ पर धारा पूछे जाते हैं और जितने यहाँ पास आप लोगों से नियम पूछा जाता है, आप लोग उन क्वेश्चन को कभी भी मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके एग्जाम में हमेशा रिपीट होता है। एंड जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए, ये आप लोग का एक इक्वेशन वगैरह दिया है तो आप लोग इसे प्रूव करना पड़ेगा, तो आप लोग इन्हें कर सकते हैं। ये चालक पदार्थ से किस प्रकार भिन्न है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पराविद्युत पदार्थ है वो क्या होते हैं और ये चालक पदार्थ से क्यों ये अलग होते हैं, इनके प्रकार के बारे में आपको बताना पड़ेगा। जो आपका 11वां क्वेश्चन है आप लोग इन्हें देख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने सेकंड सेक्शन में, जो कि आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न होता है। आप लोगों को यहाँ पर 50 शब्द में करने को मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर 2 क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लेंगे तो एक क्वेश्चन आप लोग का 14 नंबर को होगा। अगर आप लोग 2 क्वेश्चन अच्छी तरीके से करेंगे तो आपका 28 नंबर कहीं नहीं गया। तो आप लोग यहाँ पर 2 क्वेश्चन करके भी पास हो सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता क्योंकि आपका थोड़ा बहुत नंबर कटेगा ही, तो इसलिए आप लोग लॉन्ग और शॉर्ट दोनों अच्छे तरीके से करिएगा। अब आइए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कभी फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे तो वहाँ भी गॉस का प्रमेय ही था, तो आप लोग इन्हें कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा जो आप सेकेंड ईयर होता है उसमें थोड़ा एडवांस लेवल पूछ लिया जाता है। एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन है बायो सावर्ट का नियम लिखें तथा इसकी सहायता से वृत्ताकार कुंडली में बहने वाली धारा के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा आप लोग बायो सावर्ट का जो नियम है उसको आप लोग समझ लीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग जो आपके जो कौन सी धारा बह रही है, कहाँ बह रही है, आप लोग को थोड़ा सा
समझना पड़ेगा। फिर यहाँ पर पूछा गया है विद्युत नेटवर्क के किरचॉफ के नियम लिखिए तथा इन्हें सिद्ध कीजिए, इन्हें समझाइए। तो आप लोग विद्युत नेटवर्क के लिए जो किरचॉफ का नियम है ये मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाते हैं। तो जितने भी यहाँ पर नियम हैं यहाँ पर पूछे गए हैं, आपको मैं बताया था कि नियम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इन्हें मिस मत करिएगा। इसके बाद पूछा गया है इलेक्ट्रॉन गन किसे कहते हैं, इसकी संरचना, कार्यप्रणाली तथा उपयोग समझाइए। तो यहाँ पर आप लोग इलेक्ट्रॉन गन भी देख सकते हैं। तो कुछ आप लोग को इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पास मिला हुआ है। और यहाँ पास मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ के जाएंगे तो मैं गारंटी देता हूँ यार कि मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 80% है कि क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप लोग इन अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आप लोग अच्छे नंबर लेकर आ ही जाएंगे। अगर आप लोग आने वाले एग्ज़ाम में यानी कि 2025 में यहाँ पर आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो हो सकेगा तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लगा कर जाइएगा। या फिर अगर आप लोग 2024 में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख कर जाइएगा, मैं यही कहूँगा, ताकि आप लोग अच्छे नंबर लेकर आ जाएँ। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।